आप सबने नरसिंह जयंती की कहानी शायद कई बार सुनी होगी। हिरण्यकश्यप का घमंड, प्रहलाद की भक्ति और भगवान का खंबे से प्रकट होना, ये एक ऐसी कहानी है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आज आपको हम एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो शायद आपने सुना ना हो, न ही किसी आध्यात्मिक प्रवचन में इसका जिक्र किया गया हो। नल्ला माला की इन घनी पहाड़ियों के अंदर आज भी 9 पवित्र जगहें मौजूद हैं जहां भगवान नरसिंह 9 अलग अलग रूपों में प्रकट हुए थे। नरसिंह पुराण के अनुसार इन 9 रूपों ने नवग्रहों के बुरे असर को बेअसर कर दिया था। एक आदिवासी लड़की ने वो काम किया जो खुद देवी लक्ष्मी भी नहीं कर पाई, और यहीं पर हनुमान जी ने भगवान राम के दिव्य दर्शन किए थे। ये है नव नरसिंह की पूरी गाथा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और ये है ब्रिज सोल, जहां हम सनातन धर्म के उन गहरे रहस्यों को खोजते हैं जो आज की पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। आज 30 अप्रैल है, यानी नरसिंह जयंती। आज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी है, वो पवित्र तिथि जब सतयुग के संधिकाल यानी गोधूली बेला में भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया था। महान ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ये अवतार भगवान के सबसे अद्वितीय और असाधारण अवतारों में से एक है, क्योंकि इस रूप में भगवान ने स्वयं अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया। वे न तो पूरी तरह मनुष्य थे और न ही पूरी तरह पशु। एक नई सृष्टि का जन्म हुआ, और वो भी केवल अपने एक भक्त की रक्षा के लिए। पहले आइए समझते हैं नरसिंह अवतार के बीज कहां बोए गए थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान विष्णु के दिव्यधाम वैकुंठ में 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक दिन 4 ब्राह्मण कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ में प्रवेश चाहते थे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर ब्राह्मण कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया, तुम 3 जन्मों तक राक्षसों के रूप में जन्म लोगे। अपने पहले अवतार में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पैदा हुए थे। नरसिंह पुराण के अनुसार जब भगवान खंभे से प्रकट हुए तो पूरे ब्रह्मांड में एक साथ 366 विभिन्न प्रकार की ध्वनियां गूंज उठी। इन 366 ध्वनियों में से केवल 8 ही इस पृथ्वी तक पहुंची, और वही 8 ध्वनियां भारतीय संगीत के 8 प्रमुख राग बन गईं। शेष 358 ध्वनियां आज भी दिव्य लोक में गूंज रही हैं, ऐसी ध्वनियां जिन्हें मानवीय कान सुन नहीं सकते। नल्लमाला के जंगलों में छुपा हुआ एक परम पवित्र स्थान है अहोबिलम। यहाँ 9 अलग अलग स्थानों पर भगवान नरसिंह 9 रूपों में विराजित हैं, जिसे नव नरसिम्हा कहा जाता है। आइए अब इन्हें एक एक करके जानते हैं, क्योंकि हर रूप एक अलग रहस्य है। पहला रूप है उग्र नरसिंह। उग्र का मतलब है वो गुस्सा जिसके सामने पूरा ब्रह्मांड कांपता था। नरसिंह पुराण के अनुसार आदि शंकराचार्य को एक बार एक तांत्रिक ने देवी काली को बलि चढ़ाने की साजिश में फंसा लिया था। उसी समय उग्र नरसिंह खुद प्रकट हुए और उन्होंने शंकराचार्य की रक्षा की। दूसरा रूप है ज्वाला नरसिंह, जिसमें भगवान की दृष्टि ही धधकती आग में बदल गई। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार वध के बाद भगवान का गुस्सा इतना प्रचंड था कि पूरा जंगल उनकी आंखों की चमक से रोशन हो गया। देवता डर से कांप उठे। उसी जगह से, जो आज अहोबिलम में सबसे ऊंची जगह है, भगवान की नजर तीनों लोकों में फैली हुई थी। तीसरा रूप है मालोला नरसिंह। मां का मतलब है मां लक्ष्मी, जबकि लोला का मतलब है वो जो उनसे प्यार करता है। लेकिन इस रूप में एक अनोखी कहानी छिपी है जिसे पहले शायद किसी ने नहीं सुनाया। नरसिंह पुराण के अनुसार जब भगवान का गुस्सा कम नहीं हुआ तो खुद देवी लक्ष्मी भी उनके पास जाने में हिचकिचा रही थी। तभी नल्ला माला जंगल में रहने वाली एक आदिवासी लड़की, जिसका नाम चेंचिता था, बिना किसी डर के सीधे भगवान के पास गई और उनके चेहरे को प्रेम से देखने लगी।
उस मासूम नजर ने वो कर दिखाया जो किसी भी देवता का कोई भी भजन नहीं कर सकता था। भगवान मुस्कुराए। वो कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का ही एक रूप थी। बाद में वो चेंचू लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज भी अहोबिलम में चेंचू लक्ष्मी और नरसिंह का मंदिर साथ साथ खड़ा है। भक्ति किसी की जाति या परवरिश से नहीं आती, बल्कि ये एक मासूम दिल से निकलती है। चौथा रूप क्रोध नरसिंह, जो वराह नरसिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी रूपों में सबसे दुर्लभ है। इस रूप में भगवान का मुख वराह का और शरीर नरसिंह का है। विष्णु पुराण के अनुसार वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध किया, जबकि नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को हराया। ये दोनों जय और विजय के अवतार थे। इस प्रकार ये रूप इस बात का प्रतीक है कि ये दो दिव्य लीलाएं एक ही एकीकृत दिव्य संकल्प की दो कड़ियां थीं। पांचवा रूप करंज नरसिंह उस पवित्र स्थान को दर्शाता है जहां हनुमान जी ने खुद भगवान नरसिंह की पूजा की थी। नरसिंह पुराण के अनुसार हनुमान भगवान राम के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने यहां तपस्या की, भगवान नरसिंह की पूजा की। उत्तर में भगवान नरसिंह ने स्वयं को श्री राम के रूप में उनके सामने प्रकट किया, धनुष और बाण के साथ और शेष नाग की छत्र छाया में। इसमें एक अद्भुत रहस्य छिपा है। नरसिंह, राम और विष्णु ये तीनों एक ही परम चेतना के अलग अलग रूप हैं। जो भक्त जिस भी भाव के साथ उनके पास जाता है, भगवान उन्हें उसी रूप में अपना दिव्य दर्शन देते हैं। छठा रूप भार्गव नरसिंह, वो रूप जिसकी पूजा स्वयं परशुराम ने की थी। विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक अवतार दूसरे अवतार की पूजा कर रहा है। यह भगवान की दिव्य लीला है, उनके आत्मानंद की एक क्रीड़ामयी अभिव्यक्ति। इस स्थान के निकट परशुराम को एक पवित्र कुंड भार्गव तीर्थ मिला, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं। सातवां रूप योगानंद नरसिंह, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रूप में भगवान नरसिंह एक गुरु के रूप में दिखाई देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब भक्त प्रहलाद ने भगवान के पैर छुए तो भगवान ने अपना दयालु हाथ प्रहलाद के सिर पर रख दिया। उस एक स्पर्श से प्रहलाद के सभी कर्म एक पल में खत्म हो गए और उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार का एहसास हो गया। इसके पश्चात प्रहलाद को अपने पास बैठाकर भगवान नरसिंह ने उन्हें योग, आध्यात्मिकता और मुक्ति मोक्ष के रहस्यों के बारे में शिक्षा दी। यही योगानंद नरसिंह का असली सार है। आठवां रूप छत्रवत नरसिंह, जो एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया में बैठे हैं। नरसिंह पुराण के अनुसार गंधर्व, स्वर्ग के दिव्य संगीतकार रोज इसी जगह पर भगवान की स्तुति में संगीत बजाते हैं। इस रूप में भगवान के 8 भुजाएं हैं। इसके अलावा ये जगह भगवान नरसिंह के 9 मंदिरों में सबसे प्राचीन मानी जाती है। कला, संगीत और क्रिएटिविटी अपने आप में भक्ति के रूप हैं। भगवान नरसिंह सिर्फ एक योद्धा नहीं हैं, वे आनंद और सुंदरता के स्वरूप भी हैं। नवां और अंतिम रूप पावन नरसिंह सबसे दयालु रूप है। पावन शब्द का अर्थ है पवित्र करने वाला। नरसिंह पुराण के अनुसार सबसे ज्यादा पापी और टूटे हुए मन वाला व्यक्ति भी अगर इस जगह पर विनम्रता से आए तो उसके सारे पाप एक ही पल में खत्म हो जाएंगे। भगवान की दया की कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, ये थे नव नरसिंह, 9 रूप, 9 सीख और उस एक परम सत्य की ओर से निर्भयता के 9 आश्वासन। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भक्त प्रहलाद ने एक बार अपने पिता से कहा था, पिताजी, ईश्वर केवल वैकुंठ में ही नहीं बसते, वे इस खंभे में, उन पत्थरों में, इसी धरती में और मेरे भीतर भी बसते हैं। नव नरसिंह के ये 9 रूप ठीक यही संदेश देते हैं। ईश्वर केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं है, वे आपके क्रोध में,
अपने उग्र रूप में, आपके प्रेम में अपने मालोल रूप में, आपके ध्यान में अपने योगानंद रूप में विद्यमान हैं। नरसिंह जयंती के इस शुभ अवसर पर आज का दिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। आज इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। नरसिंह पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करता है वो मृत्यु के भय, शत्रुओं के भय और सभी ग्रहों के कारण होने वाले कष्टों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया ब्रज सोल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि भगवान नरसिंह की यह पवित्र गाथा उन लोगों तक अवश्य पहुंचनी चाहिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री नरसिंह।